कोई आपको ये कहता है कि ये 80 लाख का विला है, लेकिन मैं मजबूर हूं, इस वक्त कुछ परेशानी से गुजर रहा हूं और ये विला मैं आपको 60 लाख रुपए में दे दूंगा, तो आपको भी लगता है कि ये 80 लाख रुपए की जगह 80 लाख रुपए का विला अगर मुझे 60 लाख रुपए में मिल रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं। आपको वो ठगी के जरिए ये सारी रकम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आपके हाथ से वो 60 लाख रुपए भी चले जाएंगे, ना विला मिलेगा। बहुत से नाम हैं, लेकिन वो नाम मैं इस वक्त नहीं लूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं मजीद तहकीकात कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, क्राइम में बाकायदा उनके खिलाफ FIR लगी हुई हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। उनका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूंगा नाम के साथ। ये वीडियो मैं खित्ता पीर पंजाल और चनाब वैली के उन माँ बाप के लिए बना रहा हूं जिनकी आंखों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर बहुत सारे ख्वाब होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तालीम बेहतर से बेहतर स्कूल में हो। वो चाहते हैं कि उनके वालिदैन जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बीमार रहते हैं, उनके इलाज के लिए किसी ऐसी जगह पर हम मुंतकिल हों और इलाज मुआवजा बेहतर तरीके से हो सकता है। खित्ता पीर पंजाल और चनाब वैली के लोग अक्सर जम्मू का रुख करते हैं, अपनी ज़मीन बेचकर, अपना मकान बेचकर, अपना सब कुछ बेचकर जम्मू इस उम्मीद और इस ख्वाब के साथ पहुंचते हैं कि वहाँ एक थोड़ी सी ज़मीन ले लेंगे, 2 कमरों का मकान बना लेंगे और अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में ले जा पाएंगे, अपने वालिदैन को जो बीमार हैं उनको अच्छे हस्पताल में ले जाएंगे। लेकिन होता क्या है? होता इसके बिल्कुल बरक्स है। जम्मू में बहुत सारे ऐसे ठग बैठे हुए हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि किसी तरीके से पीर पंजाल से और चनाब वैली से कोई जम्मू पहुंचे, हम तक किसी तरीके से उनका राब्ता हो और फिर वो सारा का सारा पैसा हड़प कर जाते हैं। ना आपको ज़मीन मिलती है, ना मकान मिलता है, ना विला मिलता है। ख्वाब पहले बहुत सारे दिखाए जाते हैं, लेकिन आखिर में होता यह है कि ना तो उन बेचारों के पास पैसा रहता है और ना ही ज़मीन और मकान उनके हिस्से में आता है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जम्मू में, ख़ास तौर से राजौरी पुंछ के और चनाब वैली के, कि उन्होंने जम्मू का रुख किया इस उम्मीद के साथ कि अब हम जम्मू में रहेंगे, थोड़ी सी ज़मीन ले लेंगे या कहीं मकान ले लेंगे या कहीं विला ले लेंगे। जम्मू में ये कारोबार बड़े लोग कर रहे हैं। बड़े लोगों से मुराद वो लोग जो सियासी असर और रसूख रखते हैं, वो लोग जिनका माजी में सियासत में एक बड़ा किरदार रहा है। बहुत से नाम हैं, लेकिन वो नाम मैं इस वक्त नहीं लूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं मजीद तहकीकात कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, क्राइम में बाकायदा उनके खिलाफ FIR लगी हुई हैं, कोर्ट में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। उनका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूंगा नाम के साथ। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ऐसे लोगों से बचें। अगर कोई आपको ये कहता है कि ये 80 लाख का विला है, लेकिन मैं मजबूर हूं, इस वक्त कुछ परेशानी से गुजर रहा हूं और ये विला मैं आपको 60 लाख रुपए में दे दूंगा, तो आपको भी लगता है कि ये 80 लाख रुपए की जगह 80 लाख रुपए का विला अगर मुझे 60 लाख रुपए में मिल रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं। आपको वो ठगी के जरिए ये सारी रकम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आपके हाथ से वो 60 लाख रुपए भी चले जाएंगे, ना विला मिलेगा, ना जमीन और ना मकान, कुछ भी नहीं रहेगा। ये बेच बाच के जो आप जम्मू पहुंचे थे इस उम्मीद के साथ कि वहां रहेंगे, मकान बनाएंगे, पैसे भी चले गए और मकान भी नहीं रहा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पीर पंजाल के और चनाब वैली के लोगों से मैं खास तौर से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप बचिएगा ऐसे लोगों से। बहुत सोच विचार के बाद, बहुत तहकीक करने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी इन्होंने अपने लोग रखे हुए हैं। अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी पटवारी से बात करते हैं, मुमकिन है वो पटवारी भी इसी गैंग का हिस्सा हो और वो आपको कहे कि ये ज़मीन बिल्कुल साफ सुथरी है, ये विला बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है। आप किसी पटवारी से मिलेंगे, मुमकिन है वो भी उनसे मिला हुआ हो और वो आपसे ये कहे कि ये ज़मीन बिल्कुल साफ है, ये विला बिल्कुल ठीक है। अभी चंद दिन पहले एक प्रोफेसर साहब मुझे जम्मू में मिलते हैं। उन प्रोफेसर साहब ने, आपको पता ही है कि एक प्रोफेसर तनख्वाह के अलावा और क्या इकट्ठा कर सकता है। सारी जिंदगी की कमाई जम्मू के एक ठग के हाथ लग गई कि उसने उनसे 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम दी और उनको एक विला दिखाया। प्रोफेसर साहब ने विला ले लिया।
प्रोफेसर साहब ने पैसे दे दिए और जब कब्जा लेने की बारी आई, पता चला कि वो विला तो पहले से किसी और शख्स को उन्होंने बेचा हुआ है। केस कोर्ट में चल रहा है, अब केस क्राइम में चल रहा है, वो फैसला कब आएगा, प्रोफेसर साहब को पैसे कब मिलेंगे, और इस बीच में प्रोफेसर साहब की जहनी कैफियत किस तरह की रही होगी, इस बीच में प्रोफेसर साहब ने अपने दिन रात किस तरह बसर किए होंगे कि अपनी जिंदगी की सारी कमाई एक शख्स चंद मिनटों में, चंद घंटों में लेके उड़ गया और प्रोफेसर साहब के हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप जब भी जम्मू जाएं, जमीन लेना हो, मकान लेना हो, विला लेना हो, तो बहुत सोच विचार के बाद, बहुत दोस्तों से सलाह मशवरा करने के बाद कोई फैसला करें। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से आप अपनी जमीन और अपना मकान बेचकर जम्मू जा रहे हैं और जम्मू में आपका पैसा कोई ठग लूट ले और आपके हिस्से में कुछ भी ना आए। चाहिएगा जरूर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कारामद वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। है ये वीडियो देखकर कोई मासूम शख्स उन लुटेरों के हाथ न लगे और उन लुटेरों से बच पाए।